नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार में एक और शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। बीटीएससी की ओर से निकाल दिया गया है कार्य निरीक्षक का। जी हां, बिहार नल जल योजना से जुड़ा हुआ ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका इंतजार जो है बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। हालांकि पहले जो सीटें थी वो ज़्यादा थी और उसको जो है अब घटा दिया गया है। ठीक है, फिर ये ज़रूरी था कि सीटों की संख्या और रहनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल फिर भी अभी जो है 1114 पद पे ये वैकेंसी निकाल दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1114 पोस्ट है, जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे 1114 पोस्ट हो गया। और जनरल के लिए देखिए 444 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 सीटें हैं। एससी के लिए 179, एसटी के लिए 113 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 200 सीटें हैं। और बीसी कैटेगरी के लिए 133, बीसी कैटेगरी की महिला के लिए 34, टोटल 1114 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाल दी गई है। यहाँ पे उम्र की बात कर लेते हैं। देखिए उम्र जो है देख सकते हैं 1/8/2025 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी जनरल कैंडिडेट को जो है 18 से 37 साल तक होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट के महिला के लिए 18 से 40 साल तक, और बीसी ईबीसी मेल महिला पुरुष दोनों के लिए जो है 18 से 40, और एससी एसटी के लिए 18 से 42 साल तक मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए इसमें जो है आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है पैसा कितना लगेगा आवेदन करने में वो भी जान लीजिए। तो पैसा मात्र जो है यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है, मात्र 100 रुपये लगेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प वगैरह के दिया गया है। और 21/8/2025 के आलोक में यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये, 100 रुपया परीक्षा शुल्क लिया जाना है। ठीक है, तो मात्र 100 रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपका कटेगा 100 रुपया और आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंक चार्जेस वगैरह भी हो सकता है। अगर लिया जाएगा तो देना पड़ेगा। ठीक है, यानी जीएसटी वगैरह अगर लगती है तो वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा तो लगने वाला नहीं है। यूपीआई से अगर आप करेंगे फ़ोन पे गूगल पे से तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। यानी 100 रुपया में ही आपका ये काम हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। बाकी रही परीक्षा के बारे में बात करें तो परीक्षा जो है ऑनलाइन परीक्षा होगी। 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। देख सकते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम। और इसमें मात्र 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है आपको 1 अंक दिया जाएगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है आपका 0.25 अंक काटा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यानी 1/4 का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। परीक्षा 2 घंटों की होगी, कुल 100 अंक होंगे। और इसमें आपका जो मैट्रिक स्तर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया मैट्रिक 10वीं स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक 10वीं स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो फुल सिलेबस है वो आपको अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा उस समय। ठीक है, तो अभी फिलहाल यही बताएगा। हाँ, अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्म भरते वक्त गलतियाँ जो होती हैं वो गलती मत करिएगा, नहीं तो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए फोटो में सबसे ज़्यादा गलती रहता है। आवेदक अभ्यर्थी का फोटो जो है हाल का खींचा होना चाहिए, नया फोटो होना चाहिए 3 महीने के अंदर का। ठीक है, आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। और बैकग्राउंड सबसे दिक्कत जो होती है यही, कोई भी फोटो ब्लू बैकग्राउंड वगैरह वगैरह वाला डाल देता है कैंडिडेट, तो जिसके कारण से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए सफ़ेद बैकग्राउंड मांगा गया है। ठीक है, बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, फोटोग्राफ पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है निश्चित रूप से रद्द हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्म भरते वक्त आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है भरते वक्त आपको डॉक्यूमेंट भी लगेगा। जैसे कि 10वीं का मार्कशीट वगैरह लग जाएगा। ठीक है, 10वीं का मार्कशीट हो गया, आईटीआई का
जो आपका दुर्गस्टमैन है सिविल, और आपका सर्वेयर है, प्लम्बर है, तो उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा, मार्कशीट लग जाएगा। तो ये सब जो है आपको रखना होगा। साथ में अगर आप SC ST या EBC वगैरह हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र ये आपका EBC BC वगैरह के लिए, और EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए EWS कैंडिडेट के लिए, और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो है सभी के पास होना चाहिए। तो है जो है आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए परीक्षा में जो है क्वालिफाइंग नेचर का भी रखा गया है, यानी आपको कम से कम परीक्षा में कितना मार्क्स लाना है। तो परीक्षा में जनरल कैंडिडेट को 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, BC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34%, और SC और ST के लिए देखिए और दिव्यांगों के लिए, ठीक है, तीनों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। और सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, सभी महिलाओं को भी 32% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे। और मात्र जो है एक ही परीक्षा लिया जाएगा, ज़्यादा परीक्षा वगैरह नहीं है, सिर्फ एक परीक्षा देंगे और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप पास कर जाते हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, और इसमें काम धाम ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों को पता है नल जल में ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हाँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, यानी कि ITI से ड्राफ्टमैन, सिविल या फिर सर्वेयर या फिर प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आपके पास ITI भी होना चाहिए, ड्राफ्टमैन या फिर सर्वेयर या फिर प्लम्बर ट्रेड में, और मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 10 तारीख से आवेदन शुरू हो रही है, और 10/11/2025 तक आवेदन होगा। बाकी लिंक वगैरह की बात करें तो लिंक वगैरह roजgarbihaar.com पे ऑलरेडी उपलब्ध है सारी डिटेल के साथ। तो यहाँ पे भी आकर आप लोग चेक कर सकते हैं, सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या वगैरह को परीक्षा के डिटेल से बताया गया है, आकर चेक कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट होगा 10 तारीख से, तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।